शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, तकरीबन 14 इयर्स में। उस टाइम मैं 7th क्लास की स्टूडेंट थी। तो शादी के तकरीबन 6 माह बाद मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ, जिसका मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है, किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है। टोटल अगर सब काउंट किए जाए तो कम व बेश 19 मिसकैरेजेस बनते हैं। मेरे अंदर एतमाद नहीं था। मैं डॉक्टर के पास कभी गई भी हूँ तो मैं उनको ये नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ क्या मसला है, क्योंकि अभी बचपन में ही जब शादी हुई सारी शख्सियत जो है वो रोंदी गई है। वो तकलीफ़, वो एहसास, वो जज्बात कुछ भी नहीं रहा। और सबसे मेन चीज़ जिसके साथ मेरी शादी की गई वो मुझसे ट्रिपल गुना बड़े थे एज में। 16 डेज़ के अंदर अंदर आप इस बच्चे को ख़त्म कर सकती हैं। और एक जगह पे मौलवी साहब कहते हैं कि अगर 1 महीना हुआ है या 1 दिन, 1 हफ़्ता भी है तो उसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अपने केयर नहीं कर सकते, ये गुनाह है। अब हमें इस चीज़ में दोराहे पे आके हम खड़े हो गए, हम इसमें कहाँ समझ सकते हैं कि हम किस तरफ जाएं। चाहे वो मुंह पे एक औरत मजबूर है, मैं भी हूँ। मैं अभी तक मेरी 17 साल लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में, मेरे हस्बैंड से कभी कोई इस तरह की बात, मतलब गुस्सा या जवाब चीज़ इस तरह नहीं कर सकी, लेकिन अंदर से अक्सर बदुआ निकल जाती है। इस प्रोजेक्ट का जो बुनियादी मकसद ये है कि माँ और बच्चे, माँ की जो सेहत के हवाले से इश्यूज़ है, बैरियर्स है, चाहे वो कल्चरल हो, रिलीजियस हो या सर्विसेज के हवाले से हो, इन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके फिर इसको पॉलिसी लेवल पे जाके एड्रेस किया जा सके। थिएटर के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, फोक गेम्स के ज़रिए जो है हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लाना चाह रहे, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए हम अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं ताकि लोगों को इस इशू के मतलब पता चल सके और इसके मतलब उनको आगाही हो। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो तब मेरे ससुराल वाले जो थे, यानी कि वो काम वगैरह करवाते थे सारा, उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप ये काम ना करो, ये वज़न ना उठाओ या ऐसे ना करो। फिर जब हम लोग कभी कहीं जाते, किसी की शादी पे या कुछ, तो मैं अपने बेटे को साथ उठा के जाती थी। और वो गांव था, वहाँ पे पहाड़ी चढ़नी पड़ती थी, उतरनी पड़ती थी। फिर उस वजह से वो जो है ना, वो डॉक्टरों ने मुझे यही कहा, जब लास्ट टाइम में मुझे लेके गए तो मुझे उन्होंने यही कहा कि इससे कोई वज़न चीज़ उठाई है, इसने ये सफ़र किया है, इस वजह से। फिर सेकेंड टाइम भी सेम मसला हुआ कि 2 मंथ्स का और 3 मंथ्स का बेबी मिसकैरेज हुआ, और थर्ड टाइम भी यही मसला हुआ। अगर वो प्रेगनेंसी के काबिल नहीं है तो उसे फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। उसको अपने पहले और दूसरे बच्चे के दरमियान में वक्फा रखना चाहिए। अभी तक वो 6 महीने का नहीं होता और या 3 महीने का नहीं होता और दूसरी प्रेगनेंसी डालती है। यही तो वजह है सबसे बड़ी अबॉर्शन की। पहले मैं इधर सेंटर में काम करती थी, मेरा शोर फोतो है ना। उस तो बाद जो है ना मैं इधर करती थी, उधर जो है ना एक और होता ही है उस बच्चा ज़ाया कराने के लिए। उसने ठीक पहले इंजेक्शन लगाया, फिर उसने बच्चा ज़ाया की, फिर बच्चा नहीं ज़ाया हो गया और टुकड़े टुकड़े करके निकाले। ये उसका जो है ना बच्चा जो है ना अंदर से बोलते हैं पानी सिर में पड़ा हुआ है, बस इसलिए जो है ना वो बच्चा उसने ज़ाया कराया। बस 3-4 महीने का होएगा, फिर मैं उस सेंटर छोड़ दिया। गैर महफूज तरीके ये हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मेरी प्रेगनेंसी हो गई है, मैंने गोलियां खा लेनी है, उससे मिसकैरेज हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वो ये समझती है कि मुझे अब मिसकैरेज हो गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो उसका कचरा या उसकी जो पीस वगैरह है वो अंदर ही होते हैं, वो नहीं हो सकता, वो
सही तरीके से उसकी डीएनसी नहीं होती, वो लोग डीएनसी नहीं करते, वो डरते हैं, वो यही समझते हैं कि हम दवाइयों से हो जाएगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर रसोली बन जाता है, अंदर ही अंदर खुदा न खास्ता कैंसर बन जाता है, अंदर ही अंदर इस कदर इन्फेक्शन होते हैं इस गंद का। अगर वो सही तरीके से डीएनसी नहीं करवाते, घरों में परमिशन नहीं देते, इसी वजह से कहते नहीं हमने डीएनसी नहीं करवानी, वो ख़राब हो जाएगी, बांझपन हो जाएगा। हालांकि नहीं, वो नहीं होता। न करने से बांझपन, इन्फेक्शन, मतलब औरत के जो बच्चे की ट्यूब्स होते हैं वो इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनमें वो ख़राब हो जाते हैं, यहाँ तक कि ऑपरेशन हो जाते हैं, निकाल देते हैं। तो बेचारी ये काम काज में थकी है, एक बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी नंबर लगा हुआ है, तो वो इसी में वो बीमार हो जाती है। अगर इधर फैसिलिटीज़ हो और कुछ लोगों के लिए हमारी हेल्थ वर्कर करेंगे, वो कम्युनिटी में हर महल्ले में महीने में 2 दफ़ा एक्टिविटी करें कि भाई इससे लोग मर रहे हैं, इस चीज़ से बचो, फैमिली प्लानिंग करो, वक्फा करो, बंद नहीं करो, वक्फा करो। टेबू बनी हुई है कि अबॉर्शन करना जो है वो गैर इस्लामी है, गैर अखलाकी है, ये सही नहीं है। उस चीज़ को लेके फिर लोग क्या करते हैं कि वो जाके अनसेफ अबॉर्शन करते हैं, बैक द स्क्रीन या स्ट्रीट्स में जाके अबॉर्शन करते हैं, जहाँ पर टीबीज़ वगैरह जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होते हैं या खुदा न खास्ता गलत मेडिसिन यूज़ करते हैं, या वो इन ऐसी जगहों में अबॉर्शन कराते हैं जो अनहाइजीनिक होते हैं, जिनके इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज नहीं होते। इस तरह की जगहों में जब लोग अबॉर्शन करवाते हैं तो उनसे मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो माओं को मुंतकिल हो जाती है। जब उनकी सेंसिटाइजेशन हो जाएगी, जब वो इस प्रोसेस में हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे, तो होपफुली हमें काफ़ी वो है कि इंशाल्लाह हम इसके काबिल होंगे कि हम जो ड्रॉप बिल प्रपोज ड्रॉप बिल है वो असेंबली के फ्लोर में प्रेजेंट कर पाएंगे इन मेंबर्स के ताउन से, और होपफुली कि ये इस असेंबली से वो पास हो सके।